नमस्कार, राष्ट्रीय लोकान में आपका स्वागत है। मैं हूं महिमा। आई नजर डालते अब तक के मुख्य समाचारों पर। 20 अगस्त को झाविमो हो सकता है भाजपा में विलीन, कहा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा साबित करेगी बहुमत, कहा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने। और एमजीएम अस्पताल में कर्मचारियों ने किया नए अधीक्षक का स्वागत। अब खबरें विस्तार से। आगामी 20 अगस्त को झारखंड विकास मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने विलय हो सकता है। झारखंड दिसोम पार्टी का भाजपा में विलय होने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झाविमो के कई विधायकों ने भाजपा को पत्र के माध्यम से यह सूचित किया है कि वे भाजपा में पार्टी को विलय करना चाहते हैं। जमशेदपुर में झारखंड दिसोम पार्टी के द्वारा आयोजित विलय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। झारखंड दिसोम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू अपनी पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड को मजबूत सरकार की जरूरत है, मजबूर सरकार की नहीं। इसी को देखते हुए कई दलों के लोग एवं कई दल भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो रहे हैं। उसी क्रम में झारखंड दिसोम पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी में विलय करने का फैसला किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और झाविमो के कई विधायक ने भी हमें पत्र के माध्यम से यह बताया है कि वे झाविमो को भाजपा में विलय करना चाहते हैं, जिसका भी हम स्वागत करते हैं। 1929 में साइमन कमीशन के सामने अपने अस्तित्व के विषय को लेकर कि जिस ढंग से बंगाल प्रेसिडेंसी से लड़खड़ाते हुए नहीं, झारखंड में हमें मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर सरकार नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प हमारे मन में होना चाहिए। एक मजबूत और ये भूमिका जनता के, हम सभी के, गांव, कस्बे, टोले, मोहल्ले, नगर, शहर, सभी लोगों की हमें अपने हाथों से खूबसूरत बना। झारखंड को नुकसान पहुंचाने वाले वैसे दल के लोग भाजपा में शामिल हो रहे, और झारखंड के दर्द रखने वाले वैसे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे खुशी है कि आज झारखंड दिसोम पार्टी के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता सालखन मुर्मू जी के नेतृत्व में शामिल हो रहे, विलय हो रहे। और आगामी 20 तारीख को भी हम लोगों को पत्र दिया है कि एक बड़ा, अब बाकी फैसला करना तो चुनाव आयोग का काम, विधानसभा का काम है, लेकिन कई विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों ने झारखंड विकास मोर्चा को भी विलय करने के बारे में हमें पत्र लिखा है। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सालखन मुर्मू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आस्था है, और इसी को लेकर झारखंड दिसोम पार्टी का 5 राज्य के तमाम कार्यकर्ता और नेता आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मुझे लगता है हम अपने सपने को साकार करने के लिए ये ऐतिहासिक कदम आज उठा रहे हैं, और इसके लिए हम अर्जुन मुंडा जी को, सरजू राय जी को, दिनेशानंद गोस्वामी जी को, अभी आने वाले हैं रघुवर दास जी को, और झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र राय जी को, और केंद्रीय नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान जी को, और तमाम सभी लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज का मिलन, आज का विलय एक नई ऊंचाइयों की तरफ भारत के आदिवासियों के सपनों को सच करने का एक ऐतिहासिक पहल है।
जमशेदपुर पूर्वी के विधायक रघुवर दास को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद वापस शहर पहुंचे विधायक रघुवर दास ने सूर्य मंदिर में पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान विधायक ने बताया कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने को भाजपा तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के पदाधिकारियों ने उन पर जो विश्वास जताया है वे उसे हर हाल में पूरा करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने कहा कि वे एक मजदूर परिवार से हैं और खुद भी मजदूर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा ने उन्हें यह महत्वपूर्ण पद दिया है। इसके लिए वे अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं के संबंध में उन्होंने कहा कि किसी भी नेता को किसी शर्त पर शामिल नहीं किया जा रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर अब भी भाजपा जीत दर्ज नहीं कर पा रही है। इस पर विचार किया जा सकता है। भाजपा ने केंद्रीय स्तर पर झारखंड में सिर्फ जदयू से गठबंधन किया था, जो कि अब टूट चुका, और इस चुनाव में पार्टी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव की तरह इस बार कांग्रेस पूरा साफ हो जाएगा और झामुमो हाफ हो जाएगी, क्योंकि आज भी क्षेत्रीय पार्टी झामुमो संथाल परगना क्षेत्र तक ही सीमित है। राजगठन होने के बाद झारखंड भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को आगे करके चुनाव नहीं लड़ी है, न हमने किसी के साथ अलायंस करके भी चुनी लड़ी। प्री पोल अलायंस राजगठन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं की। हाँ, जरूर एनडीए में हमारे साथ जदयू का सेंट्रल से अलायंस था, लेकिन बाकी के फिर हमने किसी के साथ प्री पोल भी अलायंस नहीं किया और जदयू से अब संबंध हमारा विच्छेद हो गया और भारतीय जनता पार्टी पूरी 81 सीट के लड़ने के लिए सक्षम है। अगर आप नजर घुमा के देखें तो आज झारखंड में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आपको चारों कोना नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी साफ है। इस बार कांग्रेस साफ हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा पार्लियामेंट के चुनाव में उत्तर भारत साफ, दक्षिण भारत साफ। इस देश की जनता ने कांग्रेस को ऐसा मजा चखाया, क्योंकि 10 वर्ष में कांग्रेस ने जो जनता को मजा चखाया, तो इस 119 वर्ष की पार्टी को देश की जनता ने विपक्ष लायक भी मत नहीं दिया। तो झारखंड में साफ हो जा रहा है, जीएमएम हाफ हो जाएगा। जितने भी हमारे विभिन्न राजनीतिक दल से आ रहे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि वो स्वहित छोड़कर राजहित को ध्यान में रख के आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, स्वहित छोड़कर राजहित में, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं, देखिए कि हवा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बह रही है। उनको भी चिंता है कि 14 वर्षों में राज्य का गठन नहीं हुआ। जो भी आ रहा है, अगर वो लगेगा कि सीट जीतने लायक स्थिति में है तो ये पार्टी जरूर आकलन करेगी, लेकिन किसी भी शर्त के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा रही है। इस पे आप सब स्पष्ट रहें। सोमवार को एमजीएम अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख के पद ग्रहण करने के बाद कर्मचारियों ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरवाई चौधरी का फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं अधीक्षक ने कहा कि वे अस्पताल में मैन पावर की कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर आरवाई चौधरी स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख के पद ग्रहण के बाद सोमवार को पूर्व की भांति एक बार फिर अधीक्षक का पद ग्रहण किए। इस अवसर पर कर्मचारियों ने डॉक्टर चौधरी को फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया और औपचारिक रूप से उनको अस्पताल की सारी समस्याओं से अवगत कराया। वैसे डॉक्टर चौधरी भी पूर्व से ही अस्पताल की सारी व्यवस्था से अवगत है। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही सारी समस्याओं को दूर करेंगे और उन्होंने होमगार्ड को भी आश्वासन दिया है कि उनका भी बकाया वेतन 2-4 दिनों में मिल जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि उनकी नजर में अस्पताल में सबसे जरूरी है मैन पावर का। मैन पावर और अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के लायक बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। लेकिन समय सीमा पूछने पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में बात को टालते हुए कहा कि हमसे झूठ मत बुलवाइए। वहीं अस्पताल की व्यवस्था के साथ इंटर्नशिप व पीजी के छात्रों के बीच छात्रावास की समस्या चल रही है, जिसके कारण इंटर्नशिप के छात्र अपनी छात्रावास की समस्या से डॉक्टर चौधरी को अवगत कराया। स्टाफ भी पहले कमी बहुत है, पद को क्रिएट करना पड़ेगा। एक पद कम है, सदर हॉस्पिटल का पोस्ट है पहले वाला, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का है ही नहीं, उस लायक बनाना पड़ेगा पहले, तब ये कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। और विशेष में क्या है? और विशेष में क्या है जो आप अपने मेन तो मेन पावर ही नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मेन पावर नहीं तो कुछ भी नहीं है। कितने दिन के लक्ष्य में हो जाएगा ये इसीलिए तो पूछा मत बोलवाइए हमसे। ये स्टूडेंट्स के जो रूम का समस्या है किस तरह से? ये हर साल समस्या होता है ना, नई समस्या नहीं है। सीनियर लोग जल्दी खाली नहीं करते हैं, है ना। इसी तरह से प्रेशर डाला के हम लोग खाली कराते हैं, सीनियर को एडजस्ट करते हैं, नई बात नहीं है। जमशेदपुर के सोनारी पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में एक चोर गिरोह को गिरफ्त में लिया है, जो बिना घर में भीतर प्रवेश किए ही घर के सामानों को चोरी किया करते थे। इस गिरोह के 3 सदस्यों को सोनारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवकों के पास से पिछले दिनों सोनारी क्षेत्र में एक घर से चोरी किए गए लैपटॉप व मोबाइल को बरामद किया है। इस मामले में सोनारी थाना प्रभारी अनिमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह गिरोह बिना घर में प्रवेश किए लकड़ी के हुक के सहारे घर से सामानों की चोरी किया करते थे और उसे कम दामों में बेचा करते थे। वहीं उन्होंने बताया कि इन सामानों की खरीदी करने वाले 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। रात में जो है आपको सचिन मित्तल नाम के व्यक्ति के घर में वेस्ट लेआउट में 493 में वो एक लैपटॉप और एक मोबाइल की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई थी। और उसमें अभी जो एक ग्रुप है, संभवतः यही ग्रुप है जो कि लकड़ी के सहारे हुक लगा करके सामान को बिना घर में घुसे निकाल लेता है। तो एक लैपटॉप मोबाइल की चोरी हुई थी, जिससे संबंधित 172-14 कांड दर्ज किया गया था। अनुसंधान के क्रम में इसमें कल जो हम लोग का निजी सूत्र से पता लगा कि ये चोरी जो है 3 लड़कों द्वारा किया गया है। जिसका जो है जिसको दिया था मोबाइल, उसके पास से हम लोग बरामद किए और एक अमन कुमार सिंह जो लैपटॉप जिसको दिया गया था उसके पास से हम लोग लैपटॉप बरामद किए। आदितपुर से हम लोग किए। जो चोरी किया और जो रिसीव किया, दोनों पर जो है संबंधित धाराओं के अंतर्गत हम लोग इसको न्यायालय अग्रसारित कर रहे हैं और चोरी किया दोनों सामान के बरामदगी हम लोग किए। इस तरह से इस कांड का उद्भेदन हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कॉन्ट्रैक्टर एरिया में झारखंड के पहले चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना के साथ कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बातचीत के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि कार्यकर्ता और कार्यालय ये दोनों ही चीजें पार्टी की जान है और इसके बिना पार्टी अधूरी है। वहीं इन्होंने दूसरे दलों से भाजपा में शामिल हो रहे नेताओं पर कहा कि बाकी राजनीतिक दलों के वर्तमान स्थिति से सभी नेता वाकिफ है और जनता के निगाहों में वे पार्टियां अपनी विश्वसनीयता खोने के कगार में है और वैसे नेता जिन्हें ऐसा लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में है और जो जनता के प्रति प्रेम रखते हैं वे भाजपा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, किसी भी संगठन का कार्यालय, कार्यकर्ता और कोष बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके बल पर आगे कार्यक्रम लगातार चलते रहता है। तो आज कार्यालय यहाँ पर खुला है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, बाकी राष्ट्रीय या राजनीतिक दलों की जो स्थिति है उससे लोग वाकिफ है। जनता के निगाहों में वो अपनी विश्वसनीयता खोने की स्थिति में आ गए। इसलिए जो लोग देखते हैं कि इससे अस्तित्व का संकट दल में चल रहा है और जो झारखंड के प्रति प्रेम, झारखंड के प्रति सपना रखने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में रात के समय उस वक्त हंगामा मच गया जब कॉलेज के नाइट गार्ड ने कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर कॉलेज के सामानों की चोरी करने का आरोप लगाया। घटना रात के करीब 10 बजे की है। बताया जाता है कि नाइट गार्ड को कुछ छात्रों ने धमकी दी और कॉलेज परिसर में लगा वाटर कूलर लेकर चलते बने। इस पर नाइट गार्ड ने हंगामा किया। जैसे ही इसकी खबर छात्रावास में रहने वाले छात्रों को मिली तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना पाकर बिष्टुपुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार अपने दल बल के साथ कॉलेज पहुंचे तथा मामले को शांत करवाया। कॉलेज के छात्रों के अनुसार नाइट गार्ड नशे की हालत में था और बेफिजूल की बातें कर रहा था। इस तरह के घटना में किसी भी छात्र का कोई दोष नहीं है। वहीं इन्होंने बताया कि शाम के समय से ही कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगे रहता है।
के स्टाफ द्वारा जो इल्जाम लगाया जा रहा है तो कुछ चोरी हुआ तो दारू पी का प्रॉफिट है, इसको पता ही नहीं कि कब चोरी हुआ है और स्टाफ अभी उधर गए हुए हैं। अब पता नहीं, स्टाफ तो बोल रहे कि चोरी हुआ लेकिन ऐसे तो अभी कुछ दिखा नहीं। फ्रिज गायब हुआ है लेकिन कब गायब हुआ है वो तो अभी बोल रहा है कि 7 बजे कोई चोरी करने का टाइम नहीं है कि 7 बजे चोरी होगा, उससे पहले ही हो। जमशेदपुर बिष्टुपुर थाना की पुलिस के हिरासत में फरार शातिर चोर विनोद लाहिरी को पुलिस ने आदितपुर से गिरफ्तार किया। पुलिस उससे बिष्टुपुर थाना में पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि विनोद चोरी के कई मामलों में जेल भी जा चुका है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। थैलेसीमिया के बच्चे को अस्पताल में भर्ती नहीं लेने पर पूर्व सांसद सुमन महतो अस्पताल पहुंची और अस्पताल के डॉक्टरों पर दबाव बनाकर उस बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। सोमवार की सुबह कदमा निवासी नकुल नाग अपने 10 वर्षीय बेटा नकू नाग को अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आया। उसे थैलेसीमिया है और उसका हीमोग्लोबिन 6 है। नकुल का कहना है कि अस्पताल में बच्चा वार्ड के डॉक्टरों ने उनके बच्चे का इलाज ठीक से नहीं किया और भर्ती भी नहीं किया। बोलने पर उन्हें फटकार कर भगा दिया, जिससे मजबूर होकर वे जेएमएम के पूर्व सांसद सुमन महतो से मदद मांगा। तब सुमन महतो अपने दल बल के साथ अस्पताल पहुंची और वहां उपस्थित डॉक्टरों पर उस बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराने का दबाव बनाया। वहीं जूनियर डॉक्टर का कहना था कि नकू की तबीयत इतनी खराब नहीं थी कि उसे भर्ती करना पड़े। डॉक्टर ने उसे देखा है और दवा भी लिखा है, पर उसके परिजनों ने दवा नहीं खिलाया। इस बात को लेकर जेएमएम के नेताओं व जूनियर डॉक्टरों के बीच बकझक होती रही। अंत में डॉक्टरों को नकू को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा। तो जैसे ये भाई साहब लोग बता रहे हैं, इनकी मिसेज फोन की थी हमको कि वो बच्चा का शायद कुछ पेट में ट्यूमर वगैरह है और बच्चा सीरियस है, उसको उल्टी हो रहा और यहाँ उसको एडमिट नहीं किया जा रहा। उसीलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं कि क्या मामला है, कितना सीरियस है और क्यों एडमिट नहीं लिया जा रहा। बस इतना ही पर्पस है। उल्टी हो गया, बुखार हो गया, बहुत लोग डॉक्टर लोग बहुत उल्टा पुल्टा बता रहा, भर्ती करने भी कुछ इच्छा नहीं कर रहा। चलते चलते नजर डालते अब तक की सुर्खियों। 20 अगस्त को झारमो हो सकता है भाजपा में विलीन, कहा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा साबित करेगी बहुमत, कहा भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने। और एमजीएम अस्पताल में कर्मचारियों ने किया नए अधीक्षक का स्वागत। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.rashtriyalokani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक पूरी लोकवाणी टीम की तरफ से नमस्कार।